तो देखिए, राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। खड़गे यहां तक कह चुके हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो फिर देश में कभी भी चुनाव नहीं होंगे। अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की तो कांग्रेस ने नए सिरे से वन पार्टी सिस्टम वाले नैरेटिव को हवा देना शुरू कर दिया। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। एक्शन इनकम टैक्स विभाग ने किया तो इससे देश का लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? आखिर क्यों कांग्रेस इनकम टैक्स की कार्रवाई को बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई बना रही है? क्या इनकम टैक्स विभाग के एक्शन से कांग्रेस की बैलेंस शीट बिगड़ गई है और इसीलिए कार्रवाई को कांग्रेस लोकतंत्र के खात्मे से जोड़ रही है? दरअसल अपने बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किल ये है कि अब उसके पास चुनाव के लिए उतना पैसा नहीं होगा जिसकी जरूरत आमतौर पर चुनावी कार्यक्रमों, मसलन गली नुक्कड़ पर होने वाली छोटी सभाओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए आयोजित होने वाली जनसभाओं के लिए पड़ती है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सियासी कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने और नेताओं की बैठक के दौरान चाय पानी पर जो खर्च आएगा उसकी भरपाई कहां से होगी? क्योंकि IT-AT में अपील के बाद भले ही खाते अनफ्रीज हो गए हों, लेकिन पार्टी के खातों में जमा 100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि अब भी कांग्रेस खर्च नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। अब देखिए कि कांग्रेस के पास कुल कितनी संपत्ति है और अगर IT-AT बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए जमा रखने की शर्त नहीं हटाता तो कांग्रेस के सामने क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है? वित्तीय साल 2022-2023 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी। इनमें से 282 करोड़ 70 लाख रुपए FD के रूप में बैंक में जमा बताए गए, जबकि बैंक खातों में कुल 94 करोड़ 70 लाख रुपए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ 60 लाख हाथ में होने की बात सार्वजनिक की गई है। जाहिर है अगर अभी भी कांग्रेस की यही स्थिति है तो फिर कांग्रेस का वो दावा बिल्कुल सही है कि उसके खातों में IT-AT की 115 करोड़ रुपए की जमा रखने की शर्त पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग मुहिम चलाई थी। कांग्रेस ने न्याय यात्रा को सपोर्ट करने के लिए लोगों से चंदा मांगा था। 2023 के आखिर में भी कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग मुहिम चलाई थी। दावा है कि क्राउड फंडिंग के जरिए उसने करीब 25 करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। अब सवाल है, क्या IT-AT की 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रखने वाली सीमा के बाहर कांग्रेस के पास पैसे हैं? माना जा रहा है अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनकम टैक्स विभाग के एक्शन का असर कांग्रेस की भावी चुनावी मुहिम पर भी पड़ेगा। केवल चुनावी अभियान पे असर नहीं होगा, कांग्रेस ऑफिस के या उन खातों से जिन जिन खर्चों का निर्वहन होता था वो सारे के सारे ही रुक जाएंगे। अगर पार्टी कोई सर्विसेज लेती है, चाहे बस हायर करना हो, जेट हायर करना हो या राहुल गांधी की यात्रा के लिए बस हायर करना हो, हर एक एक्टिविटी पे छोटे से लेके बड़े तक प्रचार करना हो, प्रचार तंत्र का प्रयोग करना हो, कहीं आना जाना हो, सारी एक्टिविटी रुक जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो जंजीरों में जकड़ करके एक पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को रख दिया गया। शायद यही वजह है कि जैसे ही पार्टी के खाते फ्रीज होने की खबर आई,
इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #डेमोक्रेसी अंडर अटैक ट्रेंड होने लगा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी सरकार को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यानी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी तो ये पहले से ही भुगत रही है। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शासित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अकाउंटों के पीछे तो पड़ा ही हुआ था। अब ये कांग्रेस के अकाउंट सील करना चाहते हैं। मगर जो असंवैधानिक और गैर कानूनी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसको बताना चाहिए पूरे देश को कि वो कौन से कॉर्पोरेट्स का पैसा था। साफ है कि आईटी के एक्शन से विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस खुद गलती करती है और फिर इल्जाम बीजेपी पर लगाती है। एक रूटीन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग थी, उनसे टैक्स डिमांड 105 करोड़ का क्रिएट किया गया। वो स्टे में गए, स्टे के लिए 20% देना पड़ता है, आपको मालूम है। टैक्स का जो असेसमेंट होगा उसमें अपील में जाएंगे तो अपील की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे। अब सवाल है, इनकम टैक्स की कार्रवाई किसी साजिश का हिस्सा है या फिर कांग्रेस की गलती का नतीजा है? इस पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चुनावी साल में नया बवाल लेकर आई है। और वही कांग्रेस का आरोप है एक्शन की टाइमिंग को लेकर के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।